सनातन धर्म का मूल है, उन सब पर विचार करना होगा। तब हमें यह समझ में आएगा कि काम क्या है। किसी भी वस्तु को पाने की जब कोई इच्छा होती है तो वह काम होता है। कुछ भी ऐसा जो हमारे पास नहीं है, यदि हम उसे पाने का प्रयास करते हैं तो वह कामना है। अब कामना या काम जो है वह सही और गलत कैसे हो सकता है? यदि हम किसी वस्तु को, किसी विषय को पाने के लिए अनुचित बल का प्रयोग करते हैं, अनुचित रास्ते को अपनाते हैं, तो वह काम खराब है, उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। परंतु एक काम ऐसा भी है जो हमें भला कार्य करने पर विवश करता है। हमारे मन में अच्छे अच्छे कार्य, दीनहीनों की सेवा करने का भाव भी तो उत्पन्न होता है, यह भी तो इच्छा ही है। तो यह जो काम है, यह काम अच्छा है और इस काम को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप यह समझें कि भगवान ने कहा कि काम मैं हूं, क्योंकि भगवान हर निकृष्ट से निकृष्ट और हर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विषय वस्तु में रहते हैं। भगवान के बिना कुछ है ही नहीं। कण कण में जब भगवान व्याप्त हैं तो काम में भगवान क्यों नहीं होंगे? अब हमें यह देखना पड़ेगा कि जो भगवान कह रहे हैं उस बात को हमें कैसे समझना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 11 में भगवान कहते हैं, बलम बलवतांचाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, भगवान यहाँ अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चीजों में भगवान अपने आप को व्यक्त करते हैं। परंतु ऐसा तो नहीं है कि निकृष्ट जो वस्तुएं विषय हैं वहां पर भगवान नहीं है। यदि हम ऐसा कहें तो फिर भगवान से एक अलग सत्ता उत्पन्न हो जाएगी। राक्षस जो है, क्या वह भगवान के द्वारा नहीं बनाए गए हैं? ऐसा कतई नहीं है। या उनमें भगवान का वास नहीं है? ऐसा कतई नहीं है। परंतु हमें भगवान को उत्कृष्ट चीजों में ही देखना चाहिए, निकृष्ट में नहीं देखना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि इस संसार में जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर हमें करणीय और अकरणीय का भेद रखना पड़ता है। भगवान उत्कृष्ट चीजों में अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि जैसा आचरण भगवान करेंगे वैसा ही आचरण मनुष्य उनके पीछे पीछे करेगा। अब यदि भगवान कोई ऐसा उपमा देते हैं जिससे कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो यह जो मनुष्य है उसका अनुसरण करके बुरे पथ पर भी जा सकता है। एक साधु, एक गुरु का जब उद्देश्य यह होता है कि साधारण व्यक्ति अच्छे पथ पर चले, एक योगी जिसके लिए संसार में कोई भी कर्तव्य नहीं बचता है फिर भी वह कर्म करता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वह ऐसे कर्म करता है जिन कर्मों को करने से समाज में कोई अच्छा संदेश जा सके, लोग अच्छे पथ पर चलें, धर्म का आचरण करें, ऐसा वह करते हैं। तो भगवान कोई ऐसा कार्य
कैसे करके दिखला सकते हैं जिससे कोई शिक्षा नहीं मिल रही है, समाज का उत्थान नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जितने भी धर्म ग्रंथ आप देखते हैं, जितने भी प्रवचन आप सुनते हैं, वहां पर उसे सुनकर, उसे पढ़कर, उससे वह शिक्षा ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति, भौतिक प्रगति में काम आ सके और हम किसी का भी हक, किसी का भी अहित न करें, किसी का भी हक हम न मारें। तो यह उद्देश्य किसी भी ग्रंथ को, किसी भी प्रवचन को सुनते समझते समय या जीवन में अपने आचरण से इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। भगवान कहते हैं बलम बलवतांचाहम, जो बल है बलवानों का वह मैं हूं, और काम राग विवर्जितम, काम और राग से यानी कि कामना और प्रेम जिसे हम कह सकते हैं, जिसे चाहत कह सकते हैं, किसी भी वस्तु को पाने की अनियंत्रित इच्छा राग हो जाती है, अत्यधिक प्रेम राग हो जाता है। और जब यह होता है तो मनुष्य उचित या अनुचित का भेद भूल जाता है। यह वही राग है जिसके लिए जवान लड़के लड़की एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं और एक दूसरे के लिए घर से भागकर, लोक लाज को छोड़कर वो कार्य भी करते हैं जो अनुचित होते हैं। यही वो राग है जो किसी वस्तु को पाने के लिए डाकुओं को, अपराधियों को विवश करता है, क्योंकि वह ऐसे संसाधन पाना चाहते हैं जो संसाधन उनके पास नहीं है, परंतु उन्हें पाने का जो सही मार्ग है उसे छोड़कर वह एक छोटा रास्ता तलाशते हैं। तो इस राग से और इस काम से, अनियंत्रित कामना और अनियंत्रित राग से बचना ही है। और यही वो बल है जो इनसे ऊपर निकल गया है, जिसने काम और राग को पराजित कर दिया है या उसे नियंत्रित कर लिया है। मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा है, उसके पास जो बल है, उसके पास जो सामर्थ्य है, वह दूसरों के लिए काम में ला रहा है। यहाँ आप सेना के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक सैनिक के पास भी बंदूक, असला बारूद होता है और एक डकैत के पास भी असला बारूद होता है। जो डकैत है वह उस असला बारूद का प्रयोग किसी को लूटने के लिए करता है, परंतु एक सेना का अधिकारी, एक जवान, एक रक्षक उस असला बारूद का प्रयोग हमारी रक्षा करने के लिए करता है। तो आप खुद यह निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा बल अच्छा है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि काम और राग से विवर्जित जो बल है वह बल मैं हूं। भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्मा विरुद्धो अर्थात धर्म अविरुद्धो, धर्म के अनुकूल जो आचरण है, जीवों में जब ऐसी इच्छा होती है कि मैं कोई भला कार्य करूं, किसी दीनहीन की सहायता करूं, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूं, जैसे माता और पिता अपना सर्वस्व न्योछावर करके अपने संतान को पालन पोषण करते हैं, जैसे एक गुरु अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने शिष्यों को अच्छी शिक्षा देता है। पड़ोस का कोई अच्छा व्यक्ति जो बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, उन्हें कुछ बुरा करने से रोकता है। यह जो धर्म के अनुकूल इच्छा होती है कि धर्म के अनुकूल हमें कार्य करना चाहिए, यह जो इच्छा है, यह जो काम है,
भगवान कहते हैं कामोस्मि भरतर्षभ, कि हे अर्जुन, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जो काम है यह काम मैं हूं। व्यक्ति के मन में भला कार्य करने की इच्छा उठती है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी मनुष्य कोई क्रिया करता है और वह क्रिया यदि अनुचित होती है तो हृदय के अंदर से एक आवाज उठती है, वह हमें रोकती है, वह कहती है कि यह कार्य मत करो। वो कार्य करते हुए हमें डर लगता है, कोई हमें देख ना ले, कोई हमें पकड़ ना ले, परंतु हम अपने वश में न होकर, कामना के वश में होकर उस कार्य को कर लेते हैं। तो यह जो रोकने वाली आवाज है, जो कहने वाली आवाज है, यह जो काम है, यह काम भगवान है। वह आपको सचेत करते हैं, वह आपको धर्म के अनुकूल चलने की शिक्षा देते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि वो काम जो धर्म के अनुकूल चलने की आज्ञा देता है, इच्छा व्यक्त करता है, विवश भी कर देता है। बहुत लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर बस भले कामों में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उनके पास अंत समय में ना कोई संपत्ति होती है, ना उन्होंने पूरे जीवन में कभी भोगों की तरफ अपना राग लगाया होता है। वह बस संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। तो वह जो काम है, क्योंकि वहां पर भी इच्छा तो हो ही रही है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वहां पर काम नहीं है। काम तो है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू अच्छा और एक पहलू यदि हम बुरा माने तो सिक्का तो वही रहेगा ना। तो यह तो हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम वस्तुओं को, विषय को किस प्रकार से देखते हैं। नाली में पड़े हुए एक शराबी से भी शिक्षा ली जा सकती है। यह तो आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप यह देखें कि यह जो व्यक्ति है, इसे तीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और ना कोई जिम्मेदारी है, ना कुछ है, यह तो मौज ले रहा है। और दूसरा व्यक्ति यह कहे कि यह भी कोई जीवन है, कि यह मदिरा पान करके यहाँ इस नाली में पड़ा है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस जीवन से अच्छा तो यह पशु ही बन जाता, या जन्म ही ना लेता, या जन्म लेते ही मर जाता। तो दृष्टि हमारी है, दर्शन भी हमारा है। हमारे मन में किस प्रकार का चिंतन चलता है, उसी चिंतन से हमारा जीवन आगे बढ़ता है, गति पाता है, और वैसे ही कर्म हम करते हैं। और जैसे कर्म हम करेंगे तो वैसा ही जन्म भी हम पालेंगे, या हो सकता है कि जन्म मरण के चक्कर से निकल भी जाए। तो आशा करता हूँ मैं अपना भाव आप तक पहुँचाने में सफल रहा हूँगा।